हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हमारे पास काफ़ी टाइम से एक बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हाउसिंग स्कीम के ऊपर वीडियो बनाइए सर, कि कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम जो कि एक लमसम या फिर एक अच्छी रेंज में जो है लोगों को प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज एक ऐसी हाउसिंग स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आने वाले कुछ समय में जो है वो जल्द से जल्द जो है लोगों के लिए खोल दी जाएगी। तो कौन सी हाउसिंग स्कीम है, क्या उसके अंदर डायमीटर्स हैं, कौन सा एरिया है, और ये जो हाउसिंग स्कीम है ये कहाँ पर निकलने वाली है, और क्या इसके अंदर बेनिफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अगर हम बात करें इन फ्लैटों के बारे में, तो ये जो फ्लैट है आज से 20 साल पहले बन चुके हैं, लेकिन इन फ्लैटों को किसी न किसी वजह से जो है आम लोगों के लिए अभी तक निकाला नहीं गया था। इसके अलावा हम बात करें कि ये फ्लैट आखिर स्थित कहाँ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लैट है वो नरेला बवाना रोड के ऊपर स्थित है। और ये जो हाउसिंग स्कीम है ये राजीव गांधी आवास योजना के तहत निकाले जाने वाले फ्लैट्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ना इन फ्लैटों के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आप किसी भी अगर हाउसिंग स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी फ्लैट ले रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमेशा मैं कहता हूं कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट जानकारी के अगर आप कोई भी फ्लैट बुक करते हैं या कोई भी जमीन लेते हैं तो हमेशा आपका नुकसान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर फ्लैट जो है वो कितनी क्वांटिटी में निकलने वाले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लैट है करीबन 5311 यानी कि अप्रॉक्स 5000 फ्लैट्स जो हैं वो निकलने वाले हैं। और ये जो फ्लैट है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लीज होल्ड फ्लैट होने वाले हैं। अब कई लोगों के मन में ये आता है कि भाई लीज होल्ड क्या है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमने लीज होल्ड के और फ्री होल्ड के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपको यहाँ पर आई बटन पे दिख रहा होगा लिंक, आप इस पे जाके देख सकते हैं। आपको फर्क पता चल जाएगा कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्हें पहले से ही पता है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है इसे भी फ्री होल्ड कराने के लिए गवर्नमेंट है या फिर कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट है कई बार ऑप्शंस देता है, और आप वहां पर जो है अपनी जाके रजिस्ट्री की फी, या फिर अगर हम बात करें कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी स्टैंप ड्यूटी है उसे पे करके आप इन्हें फ्री होल्ड करा सकते हैं और आप इसके प्रॉपर मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे बताया 2 दशक पहले यानी कि 2003-2004 में पहली बार इस योजना की शुरुआत हुई, और इस योजना में जितने भी ये फ्लैट थे वो लीज पर देने थे, लेकिन इसका जो अंतिम निष्कर्ष था वो निकालते निकालते भाई 20 साल हो गए। 20 साल तक है ना इन फ्लैटों को नहीं निकाला गया। इसके बाद इन्हें ना, अगर हम बात करें 2006-2007 में बवाना की दोबारा से हाउसिंग स्कीम निकाली गई, राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम 2 के नाम से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन यहाँ पर बने हुए फ्लैटों को भी किसी न किसी वजह से जो है निकाला नहीं गया। 2019 में जब कोविड का टाइम आ गया तो उसके बाद इन फ्लैटों को थोड़े टाइम के लिए और होल्ड कर दिया गया। ऐसे करते करते 2019 के बाद फिर 5 साल और बीत गए। अब दोस्तों क्या है कि अब इस समय ये जो फ्लैट हैं काफ़ी खाली पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लैट हैं जो कि खाली पड़े हैं। और अगर हम बात करें कि इनके जो लोकेशन है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, बवाना और नरेला की मेन रोड है, इस मेन रोड के ऊपर ही ये सारे फ्लैट बने हुए हैं। और इधर के फ्लैट जो है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी पुराने होने के साथ साथ इनकी जो हालत भी है वो भी थोड़ी सी ज़र्रा हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बात हो रही है कि भाई गरीबों के लिए निकाले जाएंगे या फिर जो है ये ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए निकाले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से इन फ्लैटों को थोड़ा सा कम दामों में निकाला जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप फ्लैट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एक बार है ना स्कीम जब भी निकले या फिर स्कीम निकलने से पहले एक बार आप विजिट करके आए, वहां पर जाके फ्लैटों की हालत देख के आए कि आखिर फ्लैट जो है वो किस कंडीशन में है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है, ये आपको पता ही होगा कि दिल्ली के अंदर नरेला और बवाना जो एरिया है वो तेजी से डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर जो है दिल्ली के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब बने हुए हैं, और इन्हीं हबों के साथ में ये फ्लैट बने हुए हैं, ताकि जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं या फिर वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी निम्न आय वर्ग है, यानी कि ज्यादा आय नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर उन्हें इजी तौर पे फ्लैट दिए जा सके। और इन फ्लैटों के बुकिंग के लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार है ना मेरे पास सवाल आता है कि सर है ना फ्लैटों को बुक करना है कि इसके अंदर क्या क्राइटेरिया। तो देखो हम है ना जब भी वीडियो बनाते हैं ना सर, पूरी वीडियो देखिए एक बार, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलती है। अब क्या होता है कि हम थोड़ा सा पार्ट देखते हैं फिर सवाल कर देते हैं। भाई अगर उसके अंदर आपके सवाल का जवाब नहीं हुआ तो आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले ना कई लोगों को अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तैयारी क्या करके रखनी पड़ेगी भाई? अपने आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे अपना अपडेट करने हैं। आपके अगर नाम में कोई करेक्शन है, आधार कार्ड पैन कार्ड पे अलग अलग नाम है, तो उनकी करेक्शन कर लीजिए। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई फ्लैट फाइनेंस कराते हैं ना, तो बैंक आपसे डिमांड करता है आईटीआर की, इनकम प्रूफ की। तो अगर आपके पास ये सारी नहीं है तो इसे तैयार रखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई तैयारी कैसे रखनी है, कैसे आप एक फ्लैट को फाइनेंस कराने की तैयारी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, जो कि यहाँ पर आपको आई बटन पे दूसरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप इसे देख के
फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो है तैयार करना है और कैसे तैयारी करनी है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो फैसला लिया गया है वो उपराज्यपाल द्वारा लिया गया है। उपराज्यपाल द्वारा इस फ्लैटों के ऊपर चिंता जताई गई कि भाई 20 सालों से फ्लैट जो है बने हुए हैं, आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और जहां तक ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जहां पर भी उपराज्यपाल की एंट्री दिखी है जिस मामले में, उस मामले में जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि उपराज्यपाल जी के द्वारा इस फैसले के बाद ये फ्लैट जो है जल्दी निकाले जाएंगे, और जब ये फ्लैट निकाले जाएंगे तो आम लोगों को इससे होने वाली है सुविधा। तब तक के लिए दोस्तों जैसे ही इन फ्लैटों की पूरी डिटेल आ जाती है हमारे सामने और ये कब निकलने वाले हैं तो उसके ऊपर हम सेकंड वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो और हाउसिंग स्कीम से जुड़ी वीडियोस हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।